हम लोग के पास खतियानी जो जमीन जो उसके नाम पर अभी उपलब्ध है हम लोग के पास, खतियानी जमीन जिसके नाम पर है वो लोग इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि जो जमीन है हम लोग के दादा या दादा के दादा या उनसे भी ऊपर के आदमी के नाम पर खतियान था, जो अभी हम लोग वो लोग इस दुनिया में नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके नाम पे जो जमीन है वो हम लोग के नाम पर कैसे ट्रांसफर होगा, वो हम लोग के नाम पर कैसे किया जाएगा कि उनके नाम पर था अभी हम लोग जीवित है कि हम लोग के नाम पर ट्रांसफर करना है, या जो हम लोग अभी नया केवाना कर रहे हैं वो हम लोग के नाम पर कैसे उसका खतियान बनेगा, यही सब के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दिया जाएगा। तो जो हम लोग पास जो खतियानी जमीन है दादा या परदादा या उनसे भी ऊपर के नाम पर है, तो उससे हम लोग का क्या संबंध है, संबंध हम लोग का क्या है, उनसे हम लोग का क्या संबंध है, कैसे हम लोग का जानेंगे कि आप उन्हीं के वंशज हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वंशावली का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग वंशावली बनाएंगे तो वंशावली से क्लियर होगा कि खतियानी जो रैयत थे उनके हम लोग वंशज हैं, मतलब उन्हीं के बाल बच्चा हम लोग हैं। वो क्लियर करने के लिए वंशावली का हम लोग निर्माण कर लेंगे। वंशावली जो बनाएंगे जो खतियान में जिनके नाम पर होगा उनके नीचे हम लोग बनाते जाएंगे, और जहाँ लास्ट जीवित आदमी मिल जाते हैं वहां पर उसको हम लोग रोक देंगे, क्योंकि जहाँ मान लीजिए करते आए हम आ गए तो मेरे पर रुक जाएगा, उसके नीचे उसका दे देगा जरूरत नहीं है। जहाँ लास्ट मिल गया जिंदा वहां पर हम लोग वंशावली को रोक देंगे। वंशावली तो क्लियर हो गया, जिससे हम लोग का संबंध स्थापित हो गया कि खतियानी रईस से हम लोग का क्या संबंध है। उसके बाद हम लोग का जरूरत पड़ेगा कि हम लोग पास कितना जमीन बचा हुआ है, क्योंकि जमीन तो खरीद बिक्री भी हुआ है, बंटवारा भी हुआ है, कितना जमीन हम लोग पास है बचा हुआ, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग जैसे ही लगान रसीद जो हम लोग रसीद जो कटाते हैं, रसीद से क्लियर होगा कि हम लोग किस खाता खेसरा में कितना जमीन बचा हुआ है। तो लगान रसीद हम लोग अपना अपना ले लेंगे। और उसके बाद तीसरा चीज का हम लोग जो है हम लोग आधार कार्ड, क्योंकि अभी जो भी जमीन का हम लोग का खतियान बनेगा सब आधार से लिंक होगा। आधार से लिंक होगा तो जिसके नाम पे अभी खाता खुलना है या खुलवाना है उसके आधार कार्ड का फोटोकॉपी हम लोग साथ में लगाएंगे। तो खतियानी की जमीन के लिए हम लोग का क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग वंशावली, वंशावली के बाद लगान रसीद का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, 3 चीज लगा लेंगे। कुछ खतियानी जमीन ऐसा होगा जिसका हम लोग आपस में बंटवारा कर लिए होंगे, कुछ मौखिक बंटवारा हुआ होगा, कुछ लिखित बंटवारा भी हुआ होगा। तो जो लिखित बंटवारा हम लोग का हुआ होगा आपस में, तो उस बंटवारा चेक का फोटोकॉपी भी साथ में लगा देंगे। कुछ लोग का मौखिक बंटवारा हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे कि 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर, मिनिमम 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर उसको आपस में सभी भाई बैठकर उसको आपसी बंटवारा करके उसको लिखित करवा लेंगे कि अगर हम लोग 4 भाई हैं तो चारों भाई आपस में साइन करके उसको आपस में बांट लेंगे। तो बंटवारा जो हम लोग बनाएंगे, बंटवारा चार्ट में किस कौन खाता में किसको मिल रहा है, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी पूरा क्लियर करते हुए सभी का साइन आपस में कराते हुए जमा करेंगे तो उसका अलग अलग हो जाएगा। फिलहाल अगर हम लोग बंटवारा चार्ट कराने में हो सकता है कुछ लेट हो, तो फिलहाल हम लोग फॉर्म भर देंगे। 10 दिन 15 दिन बाद 1 महीना बाद ही बंटवारा चार्ट अगर बन पाता है तो उसको पीछे से लाके हम लोग जमा कर देंगे। जैसे हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसको हम लोग मौखिक बंटवारा किए हुए हैं, जिसका लिखित बंटवारा चार्ट हम लोग पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो अभी हम लोग जब फॉर्म भरेंगे तो जैसे जैसे पहले फॉर्म भर के जमा कर देंगे, फॉर्म जैसे हम लोग भर के जमा करेंगे तो 15 दिन 1 महीना के आसपास में आपस में बैठकर, या हो सकता है उसे जल्दी हो जाए तो और अच्छा है, बैठ के आपसी लिखित बंटवारा कर लेंगे। लिखित बंटवारा जैसे ही हम लोग का बन जाएगा तो जो फॉर्म हम लोग पहले से जमा किए हो रहेंगे ला के उसमें उसको भी लगा देंगे कि हम लोग का बंटवारा भी हो गया, साथ में उसको हम लोग अटैच कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया खतियानी जमीन के मामले में इतना चीज। वंशावली जो बनाया जाएगा अभी हम लोग के पास सरकार की तरफ से जो आया हुआ है एक फॉर्मेट देखे होंगे जो सरपंच साहब के माध्यम से बनाना है। तो सरपंच साहब के माध्यम से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बन जाता है, जिस लोग बनाने में जो लोग सक्षम है बना लेंगे, लेकिन सभी लोग सक्षम हमको नहीं लगता है कि आज के दौर में सब कोई भी सक्षम हो पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ कोई ऐसा दिक्कत आता है तो हम लोग खुद से वंशावली का निर्माण करेंगे, अपने से खुद से वंशावली सबको बना लेंगे अपना अपना। उसके बाद जैसे अभी हम लोग आम सभा लगाए हुए हैं,
तरह का छोटा छोटा आम सभा करके उसको आम सभा में हम लोग पारित कर लेंगे। आम सभा में जैसे मान लिया वंशावली कोई बना के दिए, 4 भाई है, कोई एक भाई बाहर रह रहा है, उसका नाम कोई छोड़ दिया बनाने के क्रम में, तो जैसे ही हम लोग आम सभा में बैठेंगे तो 10 20 50 आदमी जो है वहां पर है, कोई न कोई बता देंगे कि उनका नाम छूट रहा है, तो वहां पर उसका नाम जोड़ते हुए तो हम लोग आम सभा में उसको पारित कर लेंगे। खुद से बनाएंगे। वंशावली के लिए ब्लॉक में फॉर्म उपलब्ध है, अगर आपको इच्छा है तो उसमें बना लीजिएगा। अगर सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कोई कारण से, खुद से भी बनाइएगा तो उसको आम सभा में पारित करके उसको क्लियर कर लिया जाएगा सारा पेपर पर, ठीक है। उसके बाद कुछ जमीन हम लोग का होगा, जैसे खतियानी का मामला गया, वो जमीन हम लोग का है जो हम लोग क्रय विक्रय किए हुए हैं, खुद से खरीदे हुए जमीन है। कुछ जमीन हम है कि खुद खरीदे हुए, कुछ हो सकता है मेरे पापा खरीदे हुए या कुछ हमारे दादाजी भी खरीदे हुए। तो जो हम लोग जमीन खरीदारी किए हुए हैं उस स्थिति में जो डीड है, मतलब जो किराया है, उसका फोटो कॉपी लगाएंगे, लगान रसीद का फोटो कॉपी लगाएंगे और आधार कार्ड फोटो कॉपी लगाकर फॉर्म के साथ भर के उसको हम लोग जमा कर देंगे। जो जमीन हम लोग के नाम पे खुद का खरीदा हुआ नहीं है, दादा या पापा के नाम पे खरीदा हुआ है, वो इस दुनिया में अगर जीवित नहीं है तो साथ में उसका वंशावली भी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। उस सब कुछ बता देंगे। देखिए तीसरा तरह का हम लोग